आपके बीच में 2026 में एक गवाही आपके बीच में लेकर आने का मुझे मौका मिला गया है। मैं मेरा जीवन का गवाही, मेरे बारे का गवाही और दूसरा विज़न के विषय में, जैसे कि हमारे लीडर ने पहले ही बता दिया गया है, एक अगुवे ने, कि अपने लाइफ के विषय में और दूसरा विज़न, दर्शन के विषय में आपका क्या योजना है, इसके विषय में अपना गवाही लेकर आना है। ये साल में 2026 में देखा जाए तो 2026 में मेरे कुछ प्लान हैं। जो मेरे पास ऐसे 2 प्लान हैं, यदि खुदा की इच्छा है तो वो प्लान परमेश्वर मेरी जिंदगी में अगर पूरा करे तो सचमुच में उस खुदा की ब्लेसिंग जो मेरे जीवन में आएगी, मैं खुदा के लिए ऐसी अद्भुत काम करूंगा जो खुदा मेरी जिंदगी, मेरे जीवन से प्रसन्न होने वाला है। इसलिए दूसरा ऐसा है कि जो मेरा अभी ये 2026 साल में देखा जाए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। 2026 साल में जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। 2025 साल तक मेरे जीवन में ऐसा जो जिम्मेदारियां थी वो तो थी, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी, 2 जिम्मेदारियां और ऐड हो गई हैं। वो जिम्मेदारी क्या ऐड हो गई है? अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अभी उसको स्कूल डालना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आ गई मेरे पास। उसका खर्चा कौन उठाएगा? फादर को उठाना पड़ेगा, पिता को उठाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में उसको स्कूल में भी जाना है, तो इसके लिए भी परमेश्वर से दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ एक अच्छा स्कूल के लिए और अच्छी जगह में एक एडमिशन लेने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। खुदावंद ये भी काम को पूरा करे इस चीज के लिए। और दूसरा, ये साल में मैं काफी आत्मिकता में आगे बढ़ने का मेरा प्लान है, आत्मिकता में। और इतना ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि हिमालय मिशन से जब से मैं जुड़ा हूं, मैं हिमालय मिशन में किसी लालच के लिए नहीं आया। मैं हिमालय मिशन में पैसे के लालच के लिए नहीं आया हूं। मैं हिमालय मिशन में लगने से पहले ही मैंने फ्री सेवा करने का वायदा किया था। फ्री सेवा करने के लिए मैं कोई पैसा लेकर सेवा नहीं करता हूं, मैं फ्री सेवा करने के लिए लगा। लेकिन पास्टर जी हमेशा जब वो कुछ देते हैं, वो एनवेलप में देते हैं, उसमें लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। ये आशीष है, ये आशीष है, ये आशीष। जो आशीष मुझे देते हैं वो मेरे जो मिनिस्ट्री सेवाकाई कर रहा हूं, उस सेवाकाई के लिए, वो जो है पेट्रोल आने जाने के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा के लिए, उस चीज के लिए वो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन खुदा ने मुझे इतना अच्छा नौकरी दिया गया है, जिस प्रकार से मेरा नौकरी लॉकडाउन में गया, लेकिन खुदा से प्रार्थना करते हुए मुझे परमेश्वर ने एक अच्छा नौकरी दिया। और अच्छा नौकरी के साथ साथ परमेश्वर ने मुझे अच्छा सैलरी भी दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। कितनी हुई है? ये खुदा और मेरे बीच का रिश्ता है, ये खुदा और मेरे बीच का रिश्ता है। इसलिए खुदा ने वो कमाइयों में मेरे जीवन में बरकतें कर रहा है, वो आशीष दे रहा है। इसलिए जिस प्रकार से वो आशीष दे रहा है, मेरा मन भी अंदर से एक कहता है कि जिस प्रकार से वो आशीष दे रहा है, उसी प्रकार से मैं आत्मिकता में आगे बढ़ूं। और बात यहां पर है कि मैं अपनी जिंदगी में आत्मिकता में कैसे आगे बढ़ सकता हूं। देखिए, हम सब यहां पर जितने भी यहां पर लोग हैं, मैं मानता हूं कि 99% लोग जॉब करने वाले लोग हैं। 99% लोग जॉब करने वाले लोग हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जॉब वाले इंसान को बड़ा मुश्किल है आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। जो जॉब करता है उसको 12 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी, उसको कभी कभी लॉन्ग टाइम के लिए भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसलिए वो आत्मिकता में इतना बढ़ नहीं पाता। लेकिन वो जो प्रकार से आत्मिकता में आगे बढ़ता है, वो खुदा जानता है और उसका रिश्ता जानता है उसका जीवन में। इसलिए हमारी जिंदगी में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये खुदा का और हमारे बीच का रिश्ता है। इसको कोई मनुष्य नहीं देख सकता है, लेकिन खुदा जो है हमारे जीवन में वो देखता है। इसलिए ये साल में काफी डाउन प्रेयर में मिस रहा। डाउन प्रेयर की बात आती है, लेकिन डाउन प्रेयर में अभी जिस प्रकार से मैं बात करूं 2026 में लगातार आने के लिए, मेरा मन करता है कि मैं लगातार 2026 में डाउन प्रेयर में आऊं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि मैंने बताया कि हम सब 99% हम जॉब वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी हमें 12 घंटे ड्यूटी, 18 घंटे भी ड्यूटी मेरी कभी कभी लग जाती है।
तो जिसके कारण फिर अगले दिन सुबह फिर भागना पड़ता है, तो सुबह थोड़ा सा उठना मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर यदि मेरे जीवन में, मेरी जॉब में ऐसा समय मेरे को सही देगा तो मैं अवश्य ही मैं वायदा करता हूं परमेश्वर के साथ कि मैं लगातार रूप में डाउन प्रेयर में आऊंगा। और दूसरा, जिस प्रकार से, क्योंकि जो डाउन प्रेयर है एक आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास्टर, हमारे मैडम करुणो जी, हमारा सहायक पास्टर वो कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि वो फुल टाइम है, वो फुल टाइम है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हमारे जीवन में हमें जो समय मिलता है, हमें जॉब से समय मिलने के बाद हमेशा एवरीडे आप लोगों का, कितने लोगों का फोन आता है विजिट करने के लिए, आपके घर में हम अलेवर पहुंचते हैं, क्योंकि उधर 12 घंटे ड्यूटी, 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी हम आपके पास में पहुंचते हैं। इसलिए अगले दिन में आने के लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल तो होता है हमारे जीवन के लिए, हमें मालूम है कि हमारे जीवन के लिए कितना मुश्किल होता है। और कभी कभी जहां पर मैं जॉब करता हूं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, लेकिन मैं सरकारी तो उसमें हूं नहीं, मैं प्राइवेट हूं। और प्राइवेट इंसान को आप जानते हैं कि कितना भगाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक महीने की भी छुट्टी लेते हैं, उनका कोई तनख्वाह, उनका कोई पैसा नहीं कटता है, क्योंकि उनकी जगह पर हमें काम करना पड़ता है। या उनकी जगह पर हम काम करते हैं तो हम भागते हैं, हम भाग के काम करना पड़ता है। यदि हम नहीं जाएंगे, हम छुट्टी करेंगे, वो हमारा पैसा कटता है, वो हमारा पैसा कटता है। आप जानते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जॉब भी, हम अपनी जॉब से भी हम हाथ धो लेते हैं, लॉस हो जाती है। इसलिए हमें ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिया गया है, तो इस चीज के लिए भी हम प्रार्थना करें। और खास मैं अपने जीवन की ये बातें आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी में काम होने पाए। और मैं परमेश्वर के साथ ये वायदा करता हूं कि परमेश्वर यदि मुझे इस साल में रेगुलर जॉब में इस्तेमाल करेंगे और समय पर वहां से मेरा छुट्टी होगा, तो अवश्य ही मैं डाउन प्रेयर के लिए रेगुलर इस्तेमाल होने पाऊंगा परमेश्वर के रेगुलर। इसलिए, क्योंकि रेगुलर क्यों नहीं हूं, क्योंकि इसीलिए रेगुलर डाउन प्रेयर के लिए नहीं हो पाते, क्योंकि 12 घंटे 18 घंटे कभी कभी हमारे पैर की एड़ियां भी हमें दर्द करती हैं, खड़े हो रहे खड़े, कभी उधर भागना, कभी उधर भागना। जिस प्रकार से महीने का लास्ट 31 तारीख आती है या 30 तारीख आती है, आप सब जानते हैं कि कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में रिटायरमेंट के टाइम होते हैं। उस समय में, रिटायरमेंट के समय में एक फॉर्म को साइन कराने के लिए 50 डिपार्टमेंटों में जाना पड़ता है साइन कराने के लिए। भाग इधर से उधर, मालिक तो बोल देगा ये काम करना है, आपने वो काम करना है, मालिक का नहीं सुनेंगे तो जॉब से धो देंगे हाथ। लेकिन खुदाबंद जो है अभी भी संभाल के रखा गया है, अभी भी वो ताकत, अभी भी वो बरकरार जीवन उसने दिया गया है। उस खुदा को हमारे जीवन के लिए मैं भूलता नहीं हूँ। सब कुछ मेरी जिंदगी में करने वाला वही है। इसलिए आगे का जो प्लान, आगे का जो दर्शन है मेरी जिंदगी का, मेरा मन कहता है कि मैं ये कलीसिया से जिस दिन से जुड़ा हूं, ये कलीसिया से जिस दिन से जुड़ा हूं, मैं इस कलीसिया के लिए एक पिलर, एक खंबे के रूप में हूं। और मैं वायदा करता हूं कि पास्टर जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर मैं इस कलीसिया के साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं, मैं कभी भी इस कलीसिया से पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि ये कलीसिया मेरी कलीसिया है, ये कलीसिया हमारी कलीसिया है। इसलिए इस कलीसिया के लिए जो दर्शन है वो दर्शन मेरा भी यही दर्शन है। जो कलीसिया, जो पास्टर का दर्शन है वो दर्शन हमारा भी दर्शन है, क्योंकि हम उस दर्शन में सहभागी हैं और आत्मा बचाने के लिए हम तैयार हैं। यदि हम नई आत्माएं बचाएं, प्रभु के बारे में हम सुनाएंगे, तो अवश्य ही मैं कहता हूं कि खुदावन अद्भुत काम करेंगे। और इस साल में मैं वायदा करता हूं खुदा के बीच में कम से कम इस साल में 3-4 परिवार तो आत्मा बचाना है मुझे। 3-4 परिवारों का ऐसा आत्मा बचाऊंगा जो खुदा से दूर है, जिनको अनजान है, जो जानते नहीं है खुदाबंद के बारे में। इस चीज के लिए मैं डिसीजन लेता हूं, ये निर्णय लेता हूं। इसलिए अपने जीवन की गवाही से मैं आप सबको यही बात बताकर ऊंचाई करना चाहता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।